मेरा नाम अदील अकबर है और मैं एक ट्रैवलर और एडवेंचरर हूँ। मैं आपको एक नए सफ़र पे लेके चलता हूँ एंड आई एम श्योर कि आफ्टर वॉचिंग अ फ्यू एपिसोड्स यू विल डेफिनेटली फॉल इन लव विद ब्रिटिश कोलंबिया, कनाडा। सुबह के 4 बजे हैं और हम अपनी फ़्लाइट के लिए तैयार हो रहे हैं। इस वक्त हमारा बेटा हमें एयरपोर्ट पे छोड़ेगा आज सुबह सुबह। नौजवान ड्राइवर तो बहुत ज़बरदस्त है और यूं लग रहा था कि ये हमें आज गाड़ी पर ही वैंकूवर उतार आएगा, लेकिन हमने जहाज़ पे जाना ज़्यादा मुनासिब समझा। गार्बेज। हैमिल्टन का एयरपोर्ट छोटा सा एयरपोर्ट है। ये फ़ायदा है कि यहाँ से हम जल्दी जल्दी चेक इन करके अंदर जा सकेंगे। बोर्डिंग पास मिल गए हैं और सिक्योरिटी भी हो गई है। अंदर लाउंज में जाके कुछ नाश्ता वाश्ता करते हैं। लाउंज में आते ही हमने पहले नाश्ता किया है, फिर यहाँ से पानी की बोतल भरी है और बाथरूम का चक्कर लगा के अब हम रेडी हैं जहाज़ में जाने के लिए। शदीद बारिश हो रही है और इस छोटे से एयरपोर्ट पे आपको खुद ही चल के जहाज़ तक जाना पड़ता है। Flight is delayed. We are sitting in the plane and they are offloading all of us again. We need to go back into the terminal until they fix the issue. Oh man. So situation ये है कि हम लोग बोर्ड कर गए थे प्लेन में। उन्होंने बाद में अनाउंस किया कि हमारे पास कुछ पेपर वर्क का प्रॉब्लम है, वो सॉल्व नहीं हुआ। वो जैसे ही सॉल्व होगा तो हम फ्लाई करेंगे। आधा पौना घंटा बैठे रहे हैं प्लेन में और उसके बाद उन्होंने हमें ऑफलोड कर दिया है कि वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुआ और जब प्रॉब्लम सॉल्व होगा तो हम दोबारा आपको बोर्ड करेंगे। सो अभी कुछ पता नहीं है कि ये फ़्लाइट जाएगी या नहीं जाएगी। ये पार्ट ऑफ ट्रैवल होता है। आई नो थोड़ी एंग्जाइटी भी होती है इन चीज़ों की, लेकिन दिस इज़ पार्ट ऑफ द गेम एंड विल हैव टू सी कि ये कब हमें दोबारा बोर्ड करते हैं और हमारा जो आगे का प्लान है वो अकॉर्डिंगली चेंज होता चला जाएगा। बोर्डिंग टेक 2। Products provided air secured and in airplane mode. For more information, you may review the safety. जहाज़ उड़ने के थोड़ी देर के बाद ही ये शदीद टर्बुलेंस शुरू हो गई है और जहाज़ बुरी तरह से शेक कर रहा है। गोरे अपना कलमा पढ़ रहे हैं और हम लोग अपना कलमा पढ़ रहे हैं। अब कुछ सिचुएशन बेहतर हुई है, अदरवाइज तो थोड़ी देर के लिए इसने हमारा त्राई निकाल दिया था। कनाडा इज़ अ मैसिव कंट्री. If you look at the map, all this is Canada. This is US-Canada border and north of it is all Canada. And it keeps going. This is home where we started our journey and we are going to the west coast. We are about one and a half hour away from our destination. हर एक को किसी हद तक मैप रीडिंग आनी चाहिए और ये मेरी एक हॉबी है। रीडिंग आपको बहुत कुछ सिखाती है, आपको नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट की समझ आ जाती है। कनाडा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में नॉर्दर्न मोस्ट कंट्री है जो कि नॉर्थ पोल के करीब तरीन मुल्क है। दुनिया का 20% फ्रेश वाटर कनाडा में है। सो इस लिहाज से कनाडा एक बहुत ही खुशकिस्मत मुल्क है। यहाँ पे छोटी और बड़ी लेक्स की भरमार है।
और इसी वजह से लोग यहाँ पे पानी की एक्टिविटीज़ में भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं। उतार के समझ आई कि ये तो हमारा नहीं है, कि जैसे बैग है ओके। तो उनका बैग भी इस तरह का बिल्कुल। ये एबर्ट्सफोर्ड का चिटकू सा एयरपोर्ट है और यहाँ पे हमारा जो वेलकम किया है वो शेर आटे ने किया है। देखो सर, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ फाइनली पहुंच गए हैं। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम जी। क्या हाल है? वेलकम। ठीक हो? हाँ जी, हाँ जी। वाह जी वाह। ये हमारे दोस्त मुनीर भट्टी साहब हैं। ये इनकी मशहूर ज़माना गाड़ी, इसके टायर के पीछे पूरा मैप है जहाँ जहाँ भट्टी साहब ने सफ़र किया है। लेकिन हम एबर्ट्सफोर्ड पहुंच गए हैं। भट्टी साहब जनाब पहले से वहाँ पहुंचे हैं हमें लेने के लिए, और हमारा सफ़र जो है वो एयरपोर्ट से ही आगे का शुरू हो गया। भट्टी साहब किधर जा रहे हैं जी हम? अभी हम लोग होप जा रहे हैं। वहाँ पे पुरानी एक ट्रैक था जो SOS को जाता था, टर्मिनल्स। जी जी। वो अभी ट्रैक तो बंद है ट्रेन का, बट हम लोग उसमें जाएंगे और आप तकरीबन 2 किलोमीटर वॉक करेंगे इसमें। वेरी गुड सर। और उसके बाद हम लोग आज SOS जाएंगे। SOS जाएंगे प्रिंसटन से होते हुए। प्रिंसटन से होते हुए। सो दैट्स द प्लान। आप लोगों को साथ रखते हैं और खूबसूरत ब्रिटिश कोलंबिया दिखाते हैं। बर्फ देखो। जहाँ चिलीवैक म्यूजियम। हम चिलीवैक के डाउनटाउन में हैं। ये हमारा पहला स्टॉप है इस वक्त, और ये यहाँ का क्लॉक टावर है। और ये टाउन जो है ये 1881 में आबाद हुआ था। रोड 5 कॉम्पैक्ट स्नो स्लिपरी सेक्शन। होप एक बहुत ही खूबसूरत छोटा सा टाउन है। यहाँ पे हम थोड़ी देर घूमेंगे और यहाँ से हमें गाड़ी के लिए टायर चेन्स भी खरीदनी है। होप से आगे ड्राइव करने के लिए 30 मार्च तक ये लॉ है कि गाड़ियों में स्नो टायर्स और स्नो चेन्स होनी चाहिए, क्योंकि ये आगे पहाड़ी इलाका है और यहाँ पे रोड्स किसी वक्त भी स्लिपरी हो सकती हैं और आपको कभी भी स्नो चेन्स की ज़रूरत पड़ सकती है। वुल्फ बना हुआ है, ड्रैगन बना हुआ है। ये छोटा सा टाउन है जो कि माउंटेन्स में घिरा हुआ है। इस वक्त बादल आए हुए हैं, ऊपर बर्फ है नजर आ रही है। हाँ भाई, क्या हाल है तेरा? ठीक है। ये देखो ना, ये BC के जो सैलाब हैं उनका डैमेज है ना, सारा काम हो रहा है, तो इसीलिए सड़क भी बंद है आगे। ये दरिया गुजर रहा है, इसने तबाही मचाई होगी। हाँ सर, की है साइट के बारे जरा दसो सानू। ये जी 9 जनवरी 1965 ਚ ਹੋਈ ਇਹ ਲੈਂਡਸਲਾਈਡਿੰਗ जी जी। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਸੜਕ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਗਈ। ਸੋ ਬੇਸਿਕਲੀ ਜਿਹੜਾ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਿਹਾ ਪਹਾੜ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਜਿਹੜਾ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਸਾਰਾ। ਜੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਡਿੱਗ ਪਿਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ 4-5 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਮੁਸਲਸਲ ਸੜਕ ਬੰਦ ਹੋਈ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਦੂਸਰੀ ਨਈ ਬਣਾਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। अच्छा 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 अच्छा। ਹਾਂਜੀ ਤੇ इसलिए ਬੜਾ धुंध ਅੱਛਾ- ਬੱਦਲ है इसलिए ते नजर नहीं आ रहा है, लेकिन हाँ, नजर नहीं आ हाँ अदरवाइज है पूरा पहाड़ जड़ा है इथों ए वग गया। इसको दोनों आपस में कीता बेसिकली ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਲੱਭ ਲੈਣਾ ਕਿਹੜੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। सही दरिया दे नाल। Enjoy some incredible beauty of British Columbia, Canada. Town of Princeton, 1860. इस इलाके में बहुत से फ्रूट फार्म्स और फ्रूट ऑर्चर्ड्स हैं और ये मोस्टली ओन्ड बाय द सिख कम्युनिटी हैं। सड़क जो है वो वैली में से गुजर रही है, दोनों तरफ दूर दूर पहाड़ हैं, दरिया साथ साथ चल रहा है और ये मिट्टी बहुत ही जरखेज है। सर वेरी ब्यूटीफुल सनसेट हो रहा है इस वक्त और यहाँ पे वैली जो है ये इंतहाई खूबसूरत हो गई है। लेयर्स ऑफ माउंटेन्स है, हम इस माउंटेन से नीचे उतर रहे हैं और ये बहुत ही खूबसूरत सीन नज़र आ रहा है हमें सामने।
हम लोग जी पहुंचने लगे हैं इस वक्त ओसियस, और यहाँ पे हमारी आज पहली रात का जो स्टे होगा। अभी हमने कोई बुकिंग नहीं की है, अभी जाके हम यहाँ पे देखेंगे, इंटरनेट से देखते हैं कि यहाँ पे क्या अवेलेबल है और उसके हिसाब से हम बुक करेंगे या चले जाएंगे वहाँ उस होटल में। इसे स्पॉटेड लेक कहते हैं और इसके लेक में स्पॉट्स गोल गोल बने हुए नज़र आ रहे हैं। हम लोग जी इस वक्त ओसियस सिटी से तकरीबन 8 मिनट दूर हैं और ये हमें लेक मिली है और इसका नाम है स्पॉटेड लेक और ये फर्स्ट नेशन की प्रॉपर्टी है, यहाँ लिखा हुआ है इन्होंने। लेकिन यहाँ पे माहौल इतना खूबसूरत है, लेक इतनी खूबसूरत है। 2-3 दिन जो है वो टेम्परेचर गर्म रहा है तो लेक के दरमियान में ये गोले बने हुए हैं, ये पिघल रहे हैं बेसिकली। वाह, और सूरज गुरूब हो रहा है। Look at the scenery there. ਇਹ ਜਨਾਬ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਮਲੰਗਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਨੇ। ਇਹ ਮਲੰਗਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਫਿਰਦੀ ਹੈ। ਮਲੰਗ ਤੇ ਮਲੰਗਣੀ। ਕਲਰ ਐਡਾ ਸ਼ਾਨਦਾਰ ਆ ਰਿਹਾ ਨਾ ਪਿੱਛੇ, ਜਿਹੜਾ ਰੈੱਡ ਹੈ ਸਨਸੈਟ ਦਾ। ਵਾਓ, ये जी ओसियस, और ये जो लेक नज़र आ रही है लेक ओसियस, ये यूएस और कनाडा में आधी बटी हुई है। सो यहाँ पे बॉर्डर भी है, वहाँ से आप अमेरिका जा सकते हैं और वापस कनाडा भी आ सकते हैं। और ये लेक भी डिवाइडेड है, ये कंटिन्यूस वाटर है जो कि आधा अमेरिका में और आधा कनाडा में। हम लोग जी अभी ओसियस पहुँचे हैं। मैं आपको इस कमरे का टूर देता हूँ जहाँ हम रह रहे हैं। ये एंटर होते हैं, यहाँ पे टीवी है और ये टेबल है, ये पुल अप काउच है, फिर ये इधर छोटा सा किचनेट है, बाथरूम है, एंड देन इसमें 2 कमरे हैं, एक इधर भट्टी साहब का और एक इधर हमारा। सो इट्स अ प्रीटी गुड वन एक्चुअली। साफ़ सुथरा है, ऑल्दो बेसिक है, लेकिन इट्स अ गुड वन। हम लोग लेट पहुँचे लेकिन हमने आके अपना खाना बनाया है, प्योर देसी खाना है आज। नमक वाले चावल हैं, मटन है, थोड़े से आलू हैं और प्याज और टमाटर। बिस्मिल्लाह करते हैं। आज का दिन अगर मैं एनालाइज करूं तो हम लोग सुबह आज निकले हैं तकरीबन 4:30 बजे घर से, और उसके बाद हम लोग आए एयरपोर्ट पे। फ़्लाइट टाइम पे थी। हम लोगों को कोई ना कोई चैलेंज तो आते हैं ट्रैवल में एंजॉय करने के लिए। हम लोग जब पहुँचे हैं, जहाज़ में बैठ गए, उसके बाद उन्होंने हमें जहाज़ से उतार दिया कि कोई प्रॉब्लम है तो हम दोबारा आपको बोर्ड करेंगे। फ़्लाइट बहुत 1 घंटा लेट हुई है। फिर वहाँ से 5 घंटे की फ़्लाइट थी हमारी एबट्सफोर्ड की। एबट्सफोर्ड से हमें भट्टी साहब ने पिक किया और हम लोगों ने वहाँ से 400 किलोमीटर का सफ़र किया। रास्ते में रुकते हुए हैं, बहुत खूबसूरत सीनरी देखी हमने। और हम लोग अब पहुँचे हुए हैं ओसियस, जो कि एक लेक है जो कि आधी कनाडा में आधी यूएस में है। हम उस टाउन में आज रात रह रहे हैं। सुबह यहाँ पे थोड़ी देर घूमेंगे, ड्रोन उड़ाएंगे और उसके बाद हम लोग यहाँ से जाएंगे कैमलूप्स की तरफ। सो ये प्लान है। आप लोगों को कल मिलेंगे। आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट। Don't forget to subscribe to the channel, give this video a like, comment on the video and share it. Thank you.